ब्यूटीफुल आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल आर्मी इमेजिन वर्ल्ड। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ व्हेन अ शाय बॉय गेट टू मैरिज कोल्ड CEO पार्ट 4। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। तायोंग किचन में आकर सबसे पहले जंगकुक के लिए बड़े ही प्यार से ब्रेकफास्ट बनाने लगता है। जंगकुक को क्या पसंद है और क्या नहीं, तायोंग ने पहले ही मिसेस जॉन से पूछ लिया था ताकि वो जंगकुक का अच्छे तरीके से ख्याल रखे, क्योंकि मिसेस जॉन ने कहा था कि जंगकुक हमेशा काम में ही बिजी रहता है, वो अपने हेल्थ का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखता है। इसलिए तायोंग हर वो पॉसिबल चीज़ कर रहा था जिससे जंगकुक की थोड़ी बहुत हेल्प हो जाए। जंगकुक अपने पैंट के पॉकेट में हाथ डालकर फ़ोन पे बात कर रहा था किसी से और सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था। तायोंग स्टेप की आवाज़ सुनकर सीढ़ियों की तरफ देखने लगता है। जंगकुक ब्लैक सूट में एक्सट्रीमली हैंडसम लग रहा था। जंगकुक एक प्रिंस की तरह चलकर नीचे आ रहा था, जिसे देखकर तायोंग काफ़ी ज़्यादा ब्लश करने लगता है। जंगकुक लिविंग रूम में आकर सीधा दरवाजे की तरफ जाने लगता है, जिसे देखकर तायोंग की स्माइल ड्रॉप हो जाती है और तायोंग भागते हुए जंगकुक के पास आता है, लेकिन जंगकुक अभी भी अपने फ़ोन पर ही बिजी था। तायोंग भागते हुए आकर पीछे से जंगकुक का आवाज़ लगाता है, सुनिए जंगकुक। जंगकुक तायोंग की वॉइस सुनने के बाद पीछे मुड़कर देखता है। तायोंग अभी भी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था, जिसकी वजह से जंगकुक के लिए अपनी नज़रें तायोंग से हटाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। फिर भी जंगकुक अपना फ़ोन अपने पैंट की पॉकेट में रखकर अपनी कोल्ड ट्यून में तायोंग से कहता है, क्या काम है। तायोंग जंगकुक की कोल्ड वॉइस सुनकर काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि तायोंग को ऐसा लगा था कि आज शादी का दूसरा दिन है और जंगकुक शायद आज तो उससे अच्छी तरीके से बात करेगा, जिसे देखकर तायोंग को काफ़ी ज़्यादा बुरा फील होता है। और तायोंग अपना हेड नीचे करकर जंगकुक से कहता है, मैंने तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बनाया है, तुम ऑफिस कुछ खाकर चले जाओ। तायोंग को जंगकुक की इतनी केयर करता हुआ देखकर जंगकुक को थोड़ा बहुत तो अच्छा फील होता है, लेकिन ऑब्वियसली जंगकुक एक कोल्ड पर्सन है, तो वो ज़्यादा तायोंग की बातों पर रिएक्ट नहीं करता है और अपनी कोल्ड ट्यून में तायोंग से कहता है, मेरी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मीटिंग है, तुम खा लो, मैं ऑफिस में ही कुछ खा लूँगा। जंगकुक की ऐसी बात सुनकर तायोंग को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। तायोंग सुबह से मेहनत कर रहा था जंगकुक के लिए ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। तायोंग जंगकुक से रिक्वेस्ट करते हुए कहता है, प्लीज़ थोड़ा सा खा लीजिए, मैंने आपका फेवरेट ब्रेकफास्ट बनाया है और मॉम ने भी कहा था कि आपको ऑफिस खाना खाकर ही जाना चाहिए, तो इसलिए प्लीज़ ज़्यादा ज़िद मत कीजिए और कुछ खा लीजिए। जंगकुक को तायोंग की इन बातों से काफ़ी ज़्यादा इरिटेशन फील हो रही थी। तायोंग जंगकुक से अपनी कोल्ड एंड डीप वॉइस में कहता है, मैंने कहा ना मुझे नहीं खाना, तुम खा लो, और मेरे लिए ब्रेकफास्ट बनाने के लिए मैंने तो नहीं कहा था ना। मुझे काफ़ी ज़्यादा लेट हो रहा है और मुझे अपने कंपनी में लेट पहुंचना पसंद नहीं है, ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुका है। ये कहने के बाद जंगकुक टर्न अराउंड होकर जियोन मेंशन के बाहर चला जाता है। तायोंग जंगकुक के बातों से पूरी तरीके से ब्रोक हो जाता है। तायोंग को काफ़ी ज़्यादा हर्ट हो रहा था जंगकुक के उन वर्ड्स से, क्योंकि तायोंग सुबह से मेहनत कर रहा था जंगकुक के लिए ब्रेकफास्ट बनाने में। तायोंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन तायोंग को अच्छी तरीके से पता है कि मिसेस जॉन ने उसे कहा है कि जंगकुक का बिहेवियर ही ऐसा है, इसलिए वो भी कुछ नहीं कह सकती। तायोंग अपना सैड फेस लेकर किचन में चला जाता है और सारे फूड को फ्रिज में रख देता है। तायोंग का भी मन नहीं था कि वो ब्रेकफास्ट करे, इसलिए तायोंग अपने बेडरूम में आकर जिमिन को कॉल करता है। जिमिन स्टडी कर रहा था। जिमिन जैसे ही तायोंग की कॉलर आईडी देखता है, वो इमीडिएटली फ़ोन उठाकर अपने एक्साइटिंग ट्यून में कहता है, हे तई तई,
तुम कैसे हो? क्या तुमने मुझे मिस किया? तायोंग अपनी सैड वॉइस के साथ जिमिन से कहता है। हाँ ठीक हूँ और तुम्हें भी काफ़ी ज़्यादा मिस किया। जिमिन तायोंग की सैड वॉइस सुनकर काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और उससे कहता है, हे क्या हुआ, तुम इतने सैड क्यों हो? तुम्हारी शादी तो कल ही हुई है और तुम्हें तो काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करना चाहिए तुम्हारे हस्बैंड के साथ, और तुम अपने सोलमेट में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। तायोंग अपने सैड पाउटी लिप्स के साथ जिमिन से कहता है, नहीं ना यार, जंगकुक तो ऑफिस चला गया। तायोंग की ऐसी बात सुनकर जिमिन पूरी तरीके से शॉक हो जाता है और तायोंग से कहता है, क्या वो आज ऑफिस चला गया? कल ही तो तुम दोनों की शादी हुई है। तायोंग अपना हेड नोट करते हुए कहता है, हाँ उन्होंने कहा कि उनकी कोई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मीटिंग है तो वो ब्रेकफास्ट किए बगैर ही ऑफिस चले गए। तायोंग की ये बात सुनकर जिमिन हंसते हुए कहता है, तुम्हारा हस्बैंड तो काफ़ी ज़्यादा कोल्ड ऐस है, देखना कहीं वो तुम्हें भी अपने जैसा ना बना दे। जिमिन की ये बात सुनकर तायोंग अपनी एंग्री टोन में कहता है, चुप शॉर्टी, मैंने कहा ना मेरे हस्बैंड को कोल्ड ऐस मत बुलाओ, और वैसे भी वो काफ़ी ज़्यादा बिजी रहते हैं। ऑब्वियसली वो इतनी कम उम्र में इतने बड़े कंपनी के CEO है, इसलिए ज़्यादा टाइम तो नहीं रहता होगा। जिमिन स्माइल करते हुए तायोंग से कहता है, हाँ लेकिन कल ही तुम दोनों की शादी हुई है तो मेरे ख्याल से तुम दोनों को साथ में टाइम स्पेंड करना चाहिए। अगर जंगकुक घर आ जाता है तो उससे स्ट्रिक्टली कहना कि कुछ दिन के लिए ऑफिस ना जाए और तुम दोनों साथ में टाइम स्पेंड करना। तायोंग जिमिन की ऐसी बात सुनकर शॉक हो जाता है और कहता है, क्या मैं उससे कहूँ कि वो ऑफिस ना जाए? तायोंग की ये बात सुनकर फिर जिमिन अपनी सीरियस टोन में तायोंग से कहता है, हाँ तुम जंगकुक के अब हस्बैंड हो और तुम्हारा जंगकुक पर पूरा पूरा राइट है, तुम उसे स्ट्रिक्टली कहना कि कुछ दिन के लिए ऑफिस ना जाए। जिमिन की ये बात सुनकर तायोंग नोट करता है। फिर जिमिन अपनी नोटी स्माइल के साथ तायोंग से कहता है, अच्छा ये बताओ तुम्हारी फर्स्ट नाइट कैसी गई? तायोंग फर्स्ट नाइट की बात सुनकर ब्लश करने लगता है और काफ़ी ज़्यादा सैड भी फील करने लगता है क्योंकि जंगकुक ने तायोंग को अलग रूम में सोने के लिए कहा था। तायोंग जिमिन से ब्लश करते हुए कहता है, चुप भी हो जाओ जिमिना, तुम कैसी कैसी बातें करते हो? क्या तुम्हें पता नहीं है मुझे काफ़ी ज़्यादा शर्म आती है और तुम मुझसे ऐसी बातें कर रहे हो? जिमिन तायोंग की बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा हंसने लगता है और कहता है, ओके ओके आई एम सॉरी, मैं आज के बाद तुमसे तुम्हारी फर्स्ट नाइट की बात नहीं करूँगा। जिमिन जैसे ही ये बात कहता है तायोंग और भी ज़्यादा ब्लश करने लगता है और जिमिन और तायोंग दोनों ही काफ़ी ज़्यादा हंसने लगते हैं। और यहाँ पर दूसरी तरफ जंगकुक अपनी कार ड्राइव कर कर अपने कंपनी में पहुँच जाता है। जंगकुक आज काफ़ी ज़्यादा गुस्से में था क्योंकि ये इतने सालों में पहली बार था कि जंगकुक पहली बार लेट हुआ हो। किसी ने ये एक्सेप्ट नहीं किया था कि जंगकुक आज के दिन भी ऑफिस आएगा। जंगकुक जैसे ही अपने ऑफिस में इंटर होता है, सारे एम्प्लॉयज़ काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं और घूर घूर कर जंगकुक को देखने लगते हैं, जिससे जंगकुक को काफ़ी ज़्यादा ऑकवर्ड फील होता है। जंगकुक अपनी कोल्ड ट्यून में कहता है, क्या तुम लोग मुझे पहली बार देख रहे हो? जंगकुक की वॉइस सुनने के बाद सारे एम्प्लॉय अपना हेड डाउन कर लेते हैं और अपनी लो ट्यून में कहते हैं, सॉरी सर। फिर जंगकुक अपने केबिन में चला जाता है जहाँ पर ऑलरेडी यूंगी उसका वेट कर रहा था। जंगकुक जैसे ही अपने केबिन में इंटर होता है, यूंगी जंगकुक को टाइटली हक करके कहता है, कंग्रेचुलेशन ब्रो, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि तुम्हारी शादी भी हो गई। जंगकुक यूंगी को हक बैक करके कहता है, अब क्या हम काम की बात कर ले? कल से मैंने कोई भी मीटिंग हैंडल नहीं की है। यूंगी हक ब्रोक कर कर जंगकुक से कहता है, क्या यार, कल ही तो तुम्हारी शादी हुई है और तुम्हें अपने हस्बैंड के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, और मैंने कहा था ना कि मैं यहाँ पर सब हैंडल कर लूँगा। जंगकुक यूंगी की सारी बातों को इग्नोर कर कर अपनी चेयर पर जाकर बैठ जाता है। यूंगी जंगकुक को देखकर अपना हेड नोट करता है और कहता है, उफ, पता नहीं इस कोल्ड ऐस का क्या होगा। और यूंगी भी जंगकुक के सामने वाली चेयर पर जाकर बैठ जाता है।
जंगकुक टेबल से उठाकर पानी पीने लगता है। तभी युंगी अपनी नोटी स्मार्ट के साथ जंगकुक से ये कहता है, अच्छा ये बताओ कल रात टॉप कौन रहा। युंगी की ये बात सुनकर जंगकुक को पानी पीते पीते ही खांसी आ जाती है और जंगकुक खांसते हुए युंगी की तरफ देखते हुए कहता है, ये आप कैसी बातें कर रहे हो यहाँ, क्या आपको कोई शर्म नहीं आ रही है। जंगकुक की ऐसी हालत देखकर युंगी हंसने लगता है और कहता है, जैसी तुम्हारी हरकत है मुझे तो लगता है कि ते ही टॉप रहा होगा, वैसे तुम तो कुछ भी नहीं करने वाले। जंगकुक युंगी की ये बात सुनकर पानी का ग्लास रखते हुए अपनी आईब्रोज इरेज करते हुए युंगी की तरफ देखता है। क्या मैं आपको बॉटम दिखता हूँ यंग? मैं बिजनेसमैन दी जियोन जंगकुक, क्या आपको मैं बॉटम नज़र आता हूँ? और वी जो इतना शाय है वो आपको टॉप नज़र आता है। अच्छा, तो फिर युंगी हंसते हुए जंगकुक से कहता है, हाँ मुझे तो लगता है कि वी ही टॉप है, देखा नहीं वो भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और जहाँ तक तुम्हारी बात है, तुम तो इतने कोल्ड हो, अगर कोई तुमको सामने से ऑफ़र देना तो भी तुम कुछ ना करो। युंगी की ये बात सुनकर जंगकुक की आंखें वाइडन हो जाती है और जंगकुक चिल्लाते हुए कहता है, अरे आपको मैंने यहाँ पर काम करने के लिए बुलाया है और आप यहाँ पर कैसी बात कर रहे हैं। युंगी जंगकुक से कहता है, जस्ट चिल ब्रो, मैं तुम्हारा फ्रेंड भी तो हूँ और तुम मुझसे ऐसी बातें कर सकते हो। युंगी की ये बात सुनकर जंगकुक अपनी कोल्ड टोन में कहता है, चुपचाप मीटिंग में ध्यान लगाइए, ये मीटिंग हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जंगकुक जैसे ये बात कहता है, युंगी जंगकुक की तरफ देखते हुए कहता है, उफ, पता नहीं तायोंग तुम्हें कैसे झेल रहा होगा। अगर मैं तुम्हारा हस्बैंड होता ना तो शादी के दूसरे ही दिन तुम्हें तलाक देता था। जंगकुक युंगी की तरफ देखते हुए अपने दोनों हाथ फाइल पर रखता है और युंगी से कहता है, थैंक गॉड आप मेरे हस्बैंड नहीं हो, वरना मैं आपसे कभी शादी नहीं करता। जंगकुक की ये बात सुनकर युंगी हंसने लगता है और कहता है, ओके ओके, मुझे माफ़ कर दो माय कोल्ड बनी, जल्दी से मीटिंग की प्रिपरेशन करने लगते हैं, वैसे भी कुछ ही देर में मीटिंग शुरू होने वाली है। जंगकुक युंगी की ये बात सुनकर अपनी कोल्ड ट्यून में कहता है और फिर से फाइलें चेक करने लगता है। जंगकुक अपने माइंड में सोचते हुए कहता है, क्या सच में तायंग टॉप है और मैं बॉटम? फिर जंगकुक इमेजिनेशन से बाहर निकलते हुए कहता है, नहीं मैं टॉप हूँ। दी जॉन जंगकुक, अगर उसने मुझे कल रात को अपने ऊपर खींच लिया तो क्या हुआ, मैं भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हूँ और ये एक दिन मैं उसे दिखा के रहूँगा। जंगकुक ऐसे थॉट सोचकर काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और कहता है, उफ़, क्या मैं पागल हो गया हूँ जो ऐसी बातें कर रहा हूँ। फोकस जंगकुक फोकस। ये कहने के बाद फिर से जंगकुक अपने काम पर फोकस करने की कोशिश करता है। तो फिर चलिए गाइस, इस पार्ट को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा प्लीज़ मुझे